हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिनके माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो हर एक वर्ड का हम उच्चारण लिखकर बता देंगे और साथ ही में उसका मीनिंग भी बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। या अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता है तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिए ध्यान से। कंट्रोल थॉट्स, यानी कि विचारों पर नियंत्रण रखें। और ये जो स्टोरी है एक मोटिवेशनल स्टोरी है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी काम को लेकर के तो इस स्टोरी को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप इंग्लिश पढ़ना तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल थॉट्स का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। और थॉट्स मतलब होता है विचारों या सोचो। ठीक है, विचारों, यानी कि हो जाएगा इसका मतलब विचारों पर नियंत्रण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टोरी अपना पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। ओके, तो लिखा हुआ यहाँ पर वंस ठीक है, वंस अपॉन, इसे हम लोग पढ़ेंगे वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, या ए टाइम भी बोल सकते हैं। देयर लिव्ड अ जैन मास्टर इन अ, या ए भी बोल सकते हैं, बुद्धिस्ट। क्या पढ़ेंगे? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मोनेस्ट्री। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मानेटरी। क्या पढ़ेंगे? मानेटरी। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, हर एक वर्ड का, ताकि आपका वर्ड मीनिंग बेस्ट हो सके। वंस मतलब होता है एक बार। ठीक है, अपॉन मतलब होता है ऊपर, बट ये मतलब होता है एक, और टाइम मतलब होता है समय, और देर मतलब होता है वहाँ, लिव मतलब तो रहता था, ये मतलब हो जाएगा एक, जेन नाम है किसी का तो जेन हो जाएगा, और मास्टर है तो मास्टर हो जाएगा। ठीक है, मास्टर मतलब होता है गुरु भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन मतलब होता है में, ये मतलब होता है एक, बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिस्ट होगा। ठीक है, और मॉनेटरी मतलब होता है मुद्रा। ओके, अब इस सभी का मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है या एक बार की बात है, ऐसा बोल सकते हैं। देयर लिव्ड अ जैन मास्टर, यानी कि एक जैन मास्टर रहते थे इन अ बुद्धिस्ट मोनेट्री, यानी कि एक, इसका मतलब पूरा समझिए। देखिए, एक समय की बात है, बौद्ध मुद्रा में एक जैन गुरु रहते थे। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? वन डे ए, या अभी बोलते हैं मैन केम टू सी हिम एंड सेड माई माइंड इज वेरी डिस्टर्ब। ओके, मैनी थॉट्स keeps coming to my mind all the
टाइम। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए क्या होगा, ओके ना। तो वन मतलब क्या हो जाएगा, एक, डे मतलब दिन, यानी कि एक दिन, ए मतलब एक, मैन मतलब आदमी, के मतलब आया क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। टू मतलब को, सी मतलब देखने या मिलने, ठीक है। ही मतलब उससे, उसके, एन मतलब और, सेड मतलब कहा, माई मतलब मेरा, है ना। माइंड मतलब दिमाग, ये मतलब है, मेरी मतलब बहुत, डिस्टर्ब मतलब परेशान, मैंने मतलब बहुत, थॉट्स मतलब सोच, टिप्स मतलब होता है रखना, कमिंग मतलब आ रहा क्योंकि वर्ब का चौथा रूप है। टू मतलब को, मैनी मतलब होता है बहुत, माइंड मतलब होता है दिमाग, और मतलब सभी, दगा को मीन होता है टाइम मतलब समय, या बोल सकते हैं हर समय। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से आप लोग समझिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है इसे ध्यान से देखिए। वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है। अ मैन केम टू सी हिम यानी कि एक आदमी उनसे मिलने आया। एंड और सेड और बोला या कहा, माई माइंड इज वेरी डिस्टर्ब यानी कि मेरा दिमाग बहुत परेशान है, ठीक है, या मन बहुत परेशान है ऐसा बोल सकते हैं। मैनी थॉट्स कीप्स कमिंग टू माई माइंड ऑल द टाइम यानी कि इसका मतलब होगा मेरे मन में हर समय कई तरह के विचार आते रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी को समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। प्लीज प्लीज गिव मी सम मंत्र, ठीक है, टू रिड्यूस द थॉट्स ऑफ द माइंड। जेन मास्टर लुक्ड एट हिम एंड सेड, माय फ्रेंड यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन एवरी डे, ओके। ये जो है गुरु कहते हैं यानी कि मास्टर जेन कहता है। अब उसके बाद क्या होता है देखिए। प्लीज मतलब होता है कृपया, ओके। गिव मतलब होता है देना, मी मतलब मुझे, सम मतलब कुछ, मंत्र मतलब मंत्र, टू मतलब को, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, ठीक है। द का मीनिंग होता है थॉट्स मतलब सोच, ऑफ मतलब का, द कोई नहीं, माइंड मतलब मन या दिमाग बोलते हैं, जेन मतलब जेन होगा क्योंकि नाम है, ओके ना, तो हम जेन लिखेंगे, और मास्टर मतलब गुरु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मास्टर मतलब हो जाएगा गुरु। लुक्ड मतलब देखा, वर्ब का दूसरा रूप है। एट मतलब पर, ये मतलब उसके, एन मतलब और, सेड मतलब कहा, माई मतलब मेरा, फ्रेंड मतलब दोस्त, यू मतलब आप, स्टार्ट मतलब शुरू, टू मतलब होता है करना, मेडिटेशन मतलब होता है, तो मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान करना, ठीक है क्या,
ध्यान करना, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आगे क्या होगा, है ना। तो प्लीज गिव मी सम मंत्र, यानी कि कृपया मुझे कुछ मंत्र दें, ठीक है। टू रिड्यूस द थॉट्स, यानी कि सोचों को कम करने के लिए, विचारों को कम करने के लिए। ऑफ द माइंड, मतलब मेरे मन की। जेन मास्टर लुक्ड एट हिम, यानी कि जेन मास्टर उसके ओर देखता है या उस पर देखता है। एंड और सेड, और कहता है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एवरी डे, यानी कि मेरे दोस्त, तुम प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दो, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो समझिए। बाय डूइंग मेडिटेशन स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए आप लोग अच्छी तरह से। ओके, बाय मतलब होता है के द्वारा। ओके, डूइंग मतलब कर रहा, मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान करना, स्लोली मतलब धीरे, एंड मतलब और, स्लोली मतलब धीरे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा अच्छी तरह से समझिए। बाय डूइंग मेडिटेशन, यानी कि ध्यान करने के द्वारा, स्लोली एंड स्लोली, यानी कि ध्यान जो करना है आपको, धीरे धीरे ध्यान करना है आपको, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, योर माइंड विल स्टार्ट काम डाउन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए अच्छी तरह से। तो इसका मतलब हो जाएगा, योर मतलब आपका, माइंड मतलब दिमाग, आपका दिमाग, विल मतलब हो जाएगा इच्छा होता है, बट यहाँ पर ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, काम मतलब हो जाएगा, काम डाउन मतलब हो जाएगा शांत, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया अच्छा तरह से, योर माइंड विल स्टार्ट काम डाउन, यानी कि आपका मन शांत होने लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, बट द मैन सेड, यानी कि अब इसका मतलब क्या होगा वो अब समझिए। बट मतलब हो जाएगा लेकिन, द का मीनिंग नहीं, आदमी, सेड मतलब कहा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है ना। तो क्या हो जाएगा, बट द मैन सेड, यानी कि लेकिन आदमी कहता है या कहा, क्या कहा वो अब समझिए, है ना। सर प्लीज डोंट टेल मी टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन, ओके। इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। सर मतलब होता है महोदय, ठीक है। प्लीज मतलब कृपया, डोंट मतलब मत, टेल मी मतलब, टेल मतलब कहो, कहना होता है, मी मतलब मुझे, टू मतलब होता है को या से, डू मतलब करना, ठीक है। मेडिटेशन मतलब ध्यान करना, है ना। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। सर महोदय, प्लीज डोंट टेल मी, कृपया मुझे मत बताइए, टू डू मेडिटेशन, यानी कि महोदय मुझे मेडिटेशन करने के लिए, यानी कि ध्यान करने के लिए मत कहिए, ठीक है, या मत बताइए। अब आगे क्यों किया कहा आप समझिए अच्छी तरह से। आए देखिए सॉरी, आई
कांट, आई कांट डू मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन। बिकॉज when I try to meditate even more thoughts starts to come to my mind। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से समझिए। तो क्या होगा इसका मतलब समझिए, है ना। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, कांट मतलब नहीं सकता, डू मतलब करना होता है, मेडिटेशन मतलब ध्यान, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि, वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, ट्राई मतलब कोशिश, टू मतलब को, मेडिटेट मतलब होता है ध्यान, इवन मतलब कभी या अभी बोल सकते। यहाँ पर इवन मतलब होता है जब, मोर मतलब होता है ज़्यादा, थॉट्स मतलब सोचना, सॉरी, ठीक है, और स्टार्ट मतलब शुरू, टू मतलब को, कम मतलब आना, टू मतलब को, माई मतलब मेरे, माइंड मतलब मन। ओके, अब समझिए क्या लिखा हुआ है, आई कांट डू मेडिटेशन, यानी कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि व्हेन आई ट्राई टू मेडिटेट, यानी कि जब मैं ध्यान करना शुरू करता हूँ, यानी कि सॉरी शुरू नहीं, करने की कोशिश करता हूँ, इवन मोर थॉट्स स्टार्ट्स कम टू मी। तो क्या होता है जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी ज़्यादा विचार आने लगते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी नया वीडियो लाए आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।